हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। सबसे पहली बात, बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए और इंशाल्लाह सबका अच्छा जाएगा एग्जाम। स्ट्रेस मत लीजिएगा, मैं जैसे बोलता हूँ इज जस्ट अनदर एग्जाम जो कि अच्छा जाएगा। चलिए, ये वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि मुझे लगा कि लास्ट मिनट में कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे जो डाउट भेज रहे, तो मुझे लगा उनको समराइज़ किया मैंने और ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे वो सब डाउट्स मैं एड्रेस करूँगा। यू कैन से टिप्स एंड सजेशन, ताकि आप अननेसेसरली मार्क्स लूज ना करें। देखिए, लेटर के फॉर्मेट को, वहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो मैं नहीं डिस्कस करने वाला। ठीक है, पहले आते हैं हम लोग नोटिस में। जो चीज़ें मैंने देखी है, सबसे पहली बात, नोटिस में मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम जो लिखते हो आप AM या PM, तो A.M. होता है। ठीक है, इट्स नॉट कैपिटल A डॉट कैपिटल M डॉट, ऐसे नहीं लिखेगा। सपोज 8 AM, तो 8 AM, समझे, ऐसे लिखना ज़रूरी है, नॉट लाइक दिस। दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि डेट ऑफ इवेंट जो है, जो डेट ऑफ इवेंट है नोटिस का, दैट हैज टू बी 10-15 डेज अहेड, 10 to 15 डेज अहेड। मतलब कि देखो 18 तारीख का टेस्ट है ना आपका, तो आप ले लो 4 मार्च 2025। अच्छा, TH ना वो बॉटम लाइन को टच करेगा, ऊपर मत लिखना, ऐसे मत लिखना TH, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है। और याद रखना है आपको, डेट ऑफ सबमिशन जो आप लिखते हो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ नेम्स इफ एप्लीकेबल, सबमिशन ऑफ नेम्स इफ एप्लीकेबल शुड बी 4 to 5 डेज अहेड। जैसे कि 18 तारीख को टेस्ट है आपका, तो मान लेते हैं 23 फरवरी 2025। F कैपिटल होगा, स्मॉल मत लिख दिएगा वरना मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है, लास्ट लाइन ऑफ द नोटिस जो होता है, लास्ट लाइन ऑफ द नोटिस, वहाँ पे 3 चीज़ें होनी चाहिए। नोटिस 3 थिंग्स मस्ट बी देयर। पहला तो है फॉर विच क्लास, फॉर विच क्लास, ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। whom to submit the name, whom to submit the name। अब सपोज सबमिट कर रहे हो मुझे, तो शौकत सर नहीं लिखना है, सर या मैडम हम लोग नहीं लिखते हैं, मिस्टर शौकत अली। ठीक है, whom to submit the names। और तीसरा, by when to submit, by when to submit, ये आना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, और जो आप टाइटल देते हो, जो भी आपको टॉपिक मिला है, सपोज डांस कंपटीशन है, तो आपको डांसिंग डिवा रख दिया, डांसिंग मेनिया रख दिया, डांस मेनिया रख दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको वो वर्ड डांस यूज नहीं करना है, समझे। तो ये चीज़ थोड़ा, पेंटिंग कंपटीशन में जैसे रेनबो लिख दिया, समझ रहे हो, तो वो वर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हम लोग सरनेम टाइटल में। तो ये कुछ नोटिस के जो पॉइंट थे जहाँ पे बच्चे मार्क्स लूज़ कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, ईमेल की अगर मैं बात करूँ, ईमेल, अच्छा, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो आप, जो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा, नोटिस और ईमेल दोनों रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पे जो इवेंट था, सेम इवेंट यहाँ पे होता है, टाइम डेट सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ईमेल की बात करें, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप लिखते हो ना प्रिंसिपल डॉट सपोज saltlakeSchool@gmail.com। लेकिन अगर किसी एथलीट को लिख रहे हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन को लिख रहे हो, तो उसका नाम लिख देना, जैसे कि विराट कोहली .cricketacademy@gmail.com, वैसे लिखना है। ठीक है, अच्छा, ईमेल याद रखिएगा, कंटेन्स 3 पैराग्राफ। कितने पैराग्राफ होते हैं? 3 पैराग्राफ होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेकेंड में याद रखिएगा आप ऑन, फ्रॉम और एट लिखते हो। थर्ड में आप रिक्वेस्ट करते हो,
ठीक है, प्रोविज़न देते हो यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगा या फिर उनको अपना स्टेशनरी लाना है, वो सब चीज़ वहाँ पे मेंशन करते हो थर्ड पैराग्राफ में। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, लीव अ लाइन आफ्टर ईच पैराग्राफ, अच्छा, माय डियर मैडम या माय डियर सर नहीं होता है, आप सीधा लिखोगे डियर मैडम या डियर सर, विच एवर इज एप्लीकेबल। और ईमेल में लास्ट में सपोज मैं लिख रहा हूं तो लिखूंगा योर्स, अच्छा वाई ये वाला लिखना, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, योर्स फेथफुली कॉमा, सपोज सेक्रेटरी एम शौकत अली फुल स्टॉप, सेक्रेटरी डेजिग्नेशन लिखना ज़रूरी है, सेक्रेटरी फुटबॉल क्लब कॉमा, मान लेते हैं सॉल्ट लेक स्कूल, फुल स्टॉप नहीं आता है वहाँ पे, सॉल्ट लेक स्कूल के बाद फुल स्टॉप हम नहीं देंगे, तो ये आप लास्ट में लिखते हो ईमेल के। बाकी नोटिस और ईमेल में मुझे लगता है कि बच्चे आराम से नंबर उठा पाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक को याद रखिएगा, माय डियर मैडम, माय डियर सर नहीं, डियर मैडम या डियर सर कॉमा, ठीक है। अच्छा, अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, देखो कॉम्पोजिशन में ना आपका जो आपको लगता है कि आप स्टोरी टेलिंग अच्छा करते हो तो वो करो, आपको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे आप कर सकते हो, नरेटिव कर सकते हो, कुछ भी आर्गुमेंटेटिव, बहुत सारे टाइप्स के हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वही अटेम्प्ट करो, ठीक है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको बोला जाता है कि 300 to 350 वर्ड लिमिट दिया रहता है, इससे कम तो मत लिखना, डोंट राइट लेस, इससे ज़्यादा हो सकता है, कैन बी मोर, इससे ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा का ये मतलब नहीं कि आप 600-700 लिख दे रहे हो, सपोज 400 लिखा, 410 लिख दिया, ज़्यादा आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक अपर लिमिट होता है जिसके बाद ना चेक ही नहीं होगा, समझ रहे हो, 500 वर्ड हो, 500 वर्ड के बाद कुछ चेक ही नहीं होगा। हो सकता है कि आपने ज़्यादा के चक्कर में जो मेन पॉइंट था वो लास्ट में लिख दिया, अब क्या होगा कि आपका ऐसे जो है सपोज एक सर्टेन लिमिट 500 वर्ड तक चेक होगा, उसके बाद चेक ही नहीं हुआ, तो आपके अच्छे वाले पॉइंट जो है वो नहीं चेक होंगे। और ये कोशिश करिए कि जो पहले जो आपके 150 से 200 वर्ड है एकदम बढ़िया से लिखिएगा, अच्छा से लिखिएगा, ये मैं बोला कि पूरा अच्छा से लिखना, बट बी वेरी पर्टिकुलर, बी वेरी केयरफुल विद दीज स्टार्टिंग 150-200 वर्ड्स। यहाँ पे अगर आप एरर नहीं करते हो तो बहुत हाई चांसेस है, मैं बता रहा हूँ, कि आपको बड़ा ही अच्छा नंबर मिलेगा। ग्रामेटिकल एरर, व्हाट्सएप लैंग्वेज मत यूज़ करिएगा, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आप 150-200 वर्ड्स जो शुरुआत के बड़े ही अच्छे बेस्ट लिखो आप अपना, मेरा मानना है। और राइट की आप क्लास 10 में हो, ऐसा नहीं कि आप एकदम शेक्सपियर बन गए हो उस हिसाब से लिख रहे हो, एग्जामिनर चेक करेगा तो आपको क्लास 10 के स्टूडेंट के हिसाब से ही वो ऐसे या कंपोजिशन को चेक करेगा, ठीक है। देखो मेरा तो, मैं जहाँ तक अपनी बात बताऊँ तो मैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखता था, बड़ा इजी मुझे पड़ता था, बहुत इजी, अपना अपना चॉइस है। करेक्ट टेंस पे ध्यान रखना, टेंसेस पे ध्यान रखना, ठीक है, जब आप लिख रहे हो तो। डिस्क्रिप्टिव में आप जो मुझे याद है कि आप 5 सेंसेस इंक्लूड करते हो, कंपल्सरी नहीं है बट ट्राई टू इंक्लूड 5 सेंसेस विच इज साइट, हियरिंग, फिर से स्मेल, फिर से टच, फिर से टेस्ट, और एक और होता है 6 सेंस, बोलो क्या, 6 सेंस भी होता है भाई। अब ये 6 सेंस क्या है, refers to the feeling, refers to the feeling, or the writers particular point of view, ये होता है आपका 6 सेंस, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव वैसे में होता है। तो
अगर मैं तो डिस्क्रिप्टिव करता था, मुझे याद है, और मुझे वहाँ पे मार्क्स भी मिलता था, तो बड़ा इजी होता है मेरे हिसाब से, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आप स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं तो आप स्टोरी टेलिंग में जाओ। जनरली मैं जो आपका पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन उसको मना करता हूँ, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि पूरा इंटरप्रेट आप गलत कर देते हो, तो उसके कारण क्या पूरा वो मार्क्स ही चला जाता है, अच्छा खासा नंबर चला जाता है आपका। तो वो ध्यान रखिएगा आपका, अगर आप कर रहे हो तो सही से इंटरप्रेट करना, ठीक है। अच्छा, अगर प्रेसी की बात करूं तो पता है कि आपको फेयर फेयर ही बनाते हैं, रफ बना सकते हो लेकिन नॉट नीडेड, ठीक है। वहाँ पे याद रखिएगा कि आपको पेंसिल से 10 रो बनाने हैं और कॉलम आपके हो गए 5। एटलीस्ट 6 की पॉइंट्स या की वर्ड्स वहाँ पे मिलना चाहिए, की पॉइंट्स या की वर्ड्स एटलीस्ट 6, सॉरी 10 बोला मैंने क्या, 6 की पॉइंट्स या कीवर्ड्स होना चाहिए। रफ ग्रिड मैं बोल रहा हूँ फिर से, नॉट रिक्वायर्ड, रफ नॉट रिक्वायर्ड। पंक्चुएशन मार्क करेक्ट होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 6 मार्क्स आपको कंटेंट के मिलते हैं और 2 मार्क्स आपको एक्सप्रेशन के मिलते हैं, ये मार्क्स डिवीजन है आपका। अच्छा, कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखा यहाँ पे, जो कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर कहते हैं, वो समरी लिख देते हो ऑफ द एंटायर पैसेज, उस पर ध्यान रखिएगा आप। दे राइट समरी ऑफ द एंटायर पैसेज विच इज़ रॉन्ग, वो समरी लिख के बढ़िया दे, ठीक है। ऐसा मत करिएगा, डोंट राइट द समरी, जो बोला है वही लिखना है। 6 मार्क्स कंटेंट के हैं, 2 मार्क्स एक्सप्रेशन के हैं। रफ ग्रिड बनाना ज़रूरी नहीं है, 6 की पॉइंट या 6 की वर्ड्स को वो लोग चेक करेंगे, की वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज पढ़ना भी होगा आपको। आप ऐसा करो, मेरा मानना है कि आज के दिन स्पेसिमेन पेपर देख लो एक बार फिर से, स्कूल्स के पेपर देख लो आप, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उनको देख लो, और जो स्कूल में आपने क्लास वर्क किया है थ्रू आउट द ईयर ग्रामर क्वेश्चन उसको देख लो, दैट विल बी इनफ। एंड स्लीप प्रॉपरली, एटलीस्ट मतलब 6 घंटा तो सोना ही है, लेकिन मेरा मानना है 7 घंटा भी सो जाओ, कल लैंग्वेज है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम की बात नहीं है। यू शुड हैव अ गुड स्लीप, बिकॉज सुबह उठना है, आपको एग्जाम में आना है। टेंशन मत लीजिएगा, ईट समथिंग लाइट इन द ब्रेकफास्ट, कुछ अच्छा खाना, एप्पल खा लो, दैट्स क्वाइट हेल्दी, ज़्यादा हैवी मत खा लेना। एंड डरना नहीं है, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा। डोंट ओवर थिंक, ठीक है। बस यही, बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और